शहर में चारों ओर अतिक्रमण ने पैर पसार रखे हैं। जनप्रतिनिधि देखकर भी अनदेखे बने हुए हैं। अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें प्रशासन का कतई खौफ नहीं है। वहीं नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष का इस ओर कतई ध्यान भी नहीं है। वहीं नगर पालिका में प्रभारी सीएमओ सुश्री मंजूषा खत्री भी शहर के विकास में सिर्फ खाना पूर्ति कर झूठी भाई लूटने का प्रयास कर रही हैं। वह कुछ जगह कार्रवाई तो अमले के साथ जाकर करती हैं और नाम मात्र का जुर्माना लगाकर अपने कर्तव्य का दायित्व निभाकर चली आती हैं, लेकिन शहर का अतिक्रमण उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। बात हम चाहे हट रोड की करें अथवा एबी रोड या फिर सदर बाजार की, यहाँ के व्यापारियों ने दुकानें बाहर सजा रखी हैं। प्रशासन के आला अधिकारी भी इन मार्गों से निकलते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में स्वच्छ और सुंदर भारत कैसे बनेगा, यह सवाल जनमानस में कौंध रहा है। शहर में चारों तरफ अतिक्रमण है। प्रशासन सजग जरूर है लेकिन अतिक्रमण पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रभारी सीएमओ भी आई है जो मीटिंगों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन शहर में अतिक्रमण उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यही नहीं, चाहे शहर का हाट रोड देख लो अथवा एबी रोड, दुकानें सब बाहर हैं लेकिन प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति में लगा हुआ है। यही नहीं, गुना के जो व्यवसायी हैं उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण जमाने के लिए उनसे किराया तक वसूल कर लिया है। इसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नगर पालिका के प्रभारी द्वारा नहीं की जा रही। सिर्फ 200 रुपए के चालान बना के एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। एचडी न्यूज के लिए गुना से दीपक राठौर। पालिका में उपाध्यक्ष हैं और लगभग 2.5-3 साल आपको उपाध्यक्ष का दायित्व संभाले हो गया है, लेकिन इन 2.5-3 वर्षों में लगातार देख रहे हैं कि यहाँ अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हटाया जा रहा। चाहे एबी रोड देख लो, सिंह टावर के पास देख लो, दुकानें सड़क पर लगाई जा रही है, और हाट रोड देख लो, कहीं पर भी सदर बाजार देख लो। क्या कारण है कि आप जनप्रतिनिधि होने के बाद में ये प्रभावी कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ नहीं कर पा रहे? ये जो नगर पालिका में गड़बड़ियां चल रही थी, इन सब विषयों को लेके हम पार्षद लोग श्रीमन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिले। उनको हमने नगर पालिका के बारे में सब बताया और जो अतिक्रमण के बारे में भी बताया, साफ सफाई के बारे में भी बताया, और जो नहीं हो पा रही थी तो हमने उनको बताया कि जब तक एक कोई IPS कलेक्टर या सीएमओ नहीं आएगा तब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम डिप्टी कलेक्टर का अपॉइंटमेंट कराते हैं। डिप्टी कलेक्टर का अपॉइंटमेंट इसलिए कराया गया है शहर को स्वच्छ बनाया जाए, अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए और नगर पालिका में जो भी गड़बड़ियां चल रही थी उनको सबको खत्म करें। तो ये अतिक्रमण की कार्रवाई कब तक चलेगी? बस 2-4 दिन में शुरू होने वाली है। मैडम क्या अभी आके बैठी थी, उन्होंने सब अपना समझ लिया है, कहाँ उन्हें चिन्हित भी करनी है इसका, वो अपने कार्य करेंगे 2-3 दिन बाद से। नरेंद्र जी, आप नगर पालिका में पार्षद हैं और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन चारों तरफ नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण ही अतिक्रमण हो रहा है। आप जनप्रतिनिधि, प्रशासन और आप मिलकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखो, हमने तो क्या कई बार आवाज़ उठाई है और बहुत ज़ोर शोर से उठाई है, लेकिन क्या करें, अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा है वही प्रशासन के लोग हैं, वही संरक्षण देते हैं, वही अतिक्रमण कराते हैं, फिर उसको तोड़ेगा कौन? आम नागरिक निकलने से मजबूर हो रहा है रास्ते से। अभी नई सीएमओ आई हैं, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सीएमओ साहब से तो निवेदन है कि वो कार्रवाई करें और कार्रवाई के साथ साथ कम से कम जो गंदीवाड़ा है, जो कलेक्ट्रेट का हाल ही देख लें आप। कलेक्ट्रेट शहर की पुराने SDM अनुविभागीय अधिकारी का ये देखें, ये क्या हाल बना रखा है। ये देखो आप, ये देखो आप, इसकी सफाई हो जाए तो शायद ये उन्हीं के विभाग का एक हिस्सा है। इसकी सफाई हो जाए जिससे कि जनता को राहत मिले। तो ये अपना गुना शहर जो बहुत ही सुंदर रहता था कुछ समय पहले, इसको किसी की नज़र लग गई है, या तो प्रशासन का इस पर कोई अंकुश नहीं बचा है। नगर पालिका अध्यक्ष का भी एक अहम रोल रहता है, उनकी कार्य पद्धति से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? नहीं, अध्यक्ष जी तो क्या है, माननीय अध्यक्ष जी केवल ठेकेदारी पद्धति से चलाना चाहते हैं इसको, और ठेकेदारी की भाषा से ही काम कराया जाता है, तो उन पर कोई अंकुश नहीं है और पूरे शहर को गिरमी रख रखा है। और तो और जो नगर पालिका में कभी नहीं हुआ, नगर पालिका को लोन लेकर ये नगर पालिका चलाई जा रही है। आप बताइए, ऐसा दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश में शायद कहीं देखने को नहीं। तो आप नगर पालिका में प्रतिपक्ष का नेतृत्व करते हैं, विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, विपक्ष के पार्षद हैं, तो कोई जन आंदोलन क्यों नहीं करते आप? नहीं, देखो, जन आंदोलन
कितनी बार कहा। एक बार तो हमारे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ और मैं साथ में हनुमान चौराहे के पास नाले में खड़े होकर हमने सफाई करी थी, पर उस नाले पे अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब हम सोच रहे हैं कि एक बार फिर से हम सबको दोबारा उसी नाले में दोबारा उतरना पड़ेगा।